आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे ईटीएस। तो ईटीएस में जो टॉपिक छूट गया था उसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे और नेट सिलेबस में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आप इस टॉपिक को देख सकते हो। तो अब हम देखेंगे कि जो ईटीएस है वो क्या होता है ना। हम उस दिन पढ़े थे उनका साइकिल जो है कि उसमें हम पढ़े थे कि जो हाइड्रोजन प्लस जो ग्रेडियंट है वो कहाँ से किस कॉम्प्लेक्स से होकर गुजरता है। ठीक, आज हम देखेंगे कि जो ईटीएस है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसका एक परफेक्ट डेफिनेशन अगर हम देखें तो किस प्रकार से होना चाहिए। तो ईटीएस जो है इसका मैं आज बताऊंगा कि जो सिस्टोसोल में कौन सा प्रोसेस होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा प्रोसेस होगा। और जो जितने भी नीट वाले क्वेश्चन है ना, नीट के जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमेशा इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या साइटोप्लाज्मा में होता है। तो आज ये वीडियो जो है वो आप जरूर देखना, आपको एकदम इजी ट्रिक बताऊंगा ताकि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की विभिन्न कैरियर से होकर है ना, विभिन्न कैरियर से होकर इलेक्ट्रॉन का गुजरना, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है जैसे कि मैंने उस दिन बताया था कि एटीपी सिंथेसिस के थ्रू होता है। जितना हाइड्रोजन प्लस ग्रेडियंट एडीपी में जाएगा उतना ही ज्यादा एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ठीक, जैसे कि क्या है कि ये कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म में मैं बना रहा हूं कि सबसे फर्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक, तो ग्लाइकोलिसिस जो है उसको हमने ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुका है। तो हमने यहाँ इसमें बताया था कि लगभग 8 एटीपी का फॉर्मेशन होता है ना। तो आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है यही से पूछता है कि ग्लाइकोलिसिस में कितना एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो आप हमेशा याद रखना कि 8 एटीपी। ठीक, नेक्स्ट यहां से हम लोग पढ़े थे क्रेब्स साइकिल है ना, जिसमें से ग्लाइकोलिसिस जो है उसको हम ऑफलाइन पढ़ चुके हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं वो ध्यान जरूर देना इसमें कि जो ग्लाइकोलिसिस है उसको में टोटल 8 एटीपी का निर्माण होता है, 8 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रेब्स साइकिल जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो अवस्था होती है ना, यही वो स्टेज होता है जहां पर सबसे ज्यादा एटीपी का फॉर्मेशन होता है। मतलब जो क्रेब्स साइकिल है उसमें होता है 24 एटीपी का फॉर्मेशन। ठीक, और नेक्स्ट यहाँ पर ये ईटीएस, तो ईटीएस में बनता है 3 एटीपी या फिर 1 है ना, इसमें 4 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ये हो गया कितना 24 है ना, ये इतना 32 हो जाएगा और उसके बाद 8 एटीपी 6 एटीपी टोटल जो है वो 38 एटीपी का फॉर्मेशन एक साइकिल में होता है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में 34 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जिनमें हम देख सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में मैंने 8 एटीपी बनाया है। ठीक, एक साइकिल में मैंने 24 एटीपी बनाया है और उसके बाद नेक्स्ट ईटीएस है उसको देखेंगे कि कहां पर एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, जितने भी स्टूडेंट हैं उसको अच्छा से पता होगा कि मैंने ग्लाइकोलिसिस के जो 7वां चरण है ना, 4th स्टेज है, 7th स्टेज में मैंने बताया था कि वहां पर एलईडी का फॉर्मेशन होता है और वही एलईडी कहां जाएगा करके बताया था मैं ईटीएस में। तो अब हम देखते हैं कि एलईडी जो है वास्तव में ईटीएस में कहां पर जा रहा है। ठीक, तो अब देखते हैं ईटीएस। ईटीएस का इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो विभिन्न कैरियर से होकर इलेक्ट्रॉन का गुजरना, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है अब उसका हम बनाएंगे एक डायग्राम कि वो कहां पर होता है, इन विच है ना पोजीशंस, कि ऐसे कौन सी जगह है जहां पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की प्रोसेस होती है। ठीक, अब हम देखेंगे ईटीएस प्रोसेस कि मैं इससे पहले मैं बता रहा हूं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है ऐसा करके सभी बताएंगे। लेकिन मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि वास्तव में एक्चुअल पोजीशंस कि माइटोकॉन्ड्रिया के अगर मैट्रिक्स में हो रहा है तो कहां पास हो रहा है। ठीक, तो सबसे फर्स्ट कोई भी प्रोसेस जो है एक यहां पास मैं डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम यहां पास मैं बनाया। ठीक, ये है अपना पूरा सिस्टम यहां जो बाहर का जो जितना भी बॉडी है इसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। ठीक, जिसको बोलेंगे सिस्टोसोल। तो सबसे फर्स्ट की जितना भी यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस जो होगा कि ग्लाइकोलाइसिस की जितना भी प्रोसेस होता है वो होगा सिस्टोसोल में है ना, साइटोप्लाज्मा में होगा। लेकिन नेक्स्ट कि जितना भी क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस है मैं अपना कहां बनाया हूं इसको माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होने वाली यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है। कौन सी? क्रेब्स साइकिल्स। क्रेब्स साइकिल्स की प्रक्रिया जो है वो कहां हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। नेक्स्ट
अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो प्रोसेस है वो देखो, जैसे कि अब प्रोसेस मैंने बताया कि विभिन्न कैरियर से होकर इलेक्ट्रॉन का गुजरना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट का फॉर्मेशन किया, ठीक, ग्लूकोज पायरुवेट का फॉर्मेशन किया, ये कहां हो रहा है, सिस्टोसोल में, ठीक। नेक्स्ट अब ग्लूकोज से पायरुवेट, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया और यहाँ एटीपी कितना बन रहा है, 8 एटीपी, ठीक। नेक्स्ट अब देखते हैं सेकंड प्रोसेस जो क्रेब्स साइकिल्स है। क्रेब्स साइकिल्स में दो प्रकार की प्रोसेस यहाँ जैसे एफएडी है, एनएडी है। तो यहाँ का 2 हाइड्रोजन प्लस, यहाँ का 2 हाइड्रोजन प्लस, मतलब इसमें कितना है 2 हाइड्रोजन प्लस, ये हाइड्रोजन प्लस आयन के फॉर्म में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। तो विभिन्न कैरियर से होकर इलेक्ट्रॉन का गुजरना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स कहलाता है। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद इनमें रेडॉक्स अभिक्रिया होगा, ठीक। सबसे पहले क्या है कि हाइड्रोजन के पास अभी यहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक है ना। ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पर बना दिया Na, है ना, और रिडक्शन में बना दिया यहाँ पर Cl, ठीक। और यहाँ मैंने प्रोसेस क्या लिखा है कि O जो है वो प्लस के रूप में, H जो है वो माइनस के रूप में। सबसे फर्स्ट जो प्लस Na है इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है ना, और Cl जो है इसके पास है 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो यहाँ पास मैंने प्लस कितने, इसमें H में क्या लिखा है, प्लस लिखा है। सबसे मेन कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में Na जो है उसके पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक। वो आसानी से किसको दे सकता है, Cl को दे सकता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है इनमें एक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगा और दूसरा रिडक्शन की प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वहां पर क्या होगा कि उनके पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है जो आसानी से रिडक्शंस को देगा कि, है ना, वो भी कॉम्प्लेक्स क्या करो, कॉम्प्लेक्स को जाके एक स्थायी कंपाउंड का फॉर्मेशन करो, ऐसा करके दो उसको देगा, है ना, वो आसानी से उस 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। अब देखेंगे नेक्स्ट कि इसको आप अगर डायग्राम बनाओगे तो सेल ऑर्गेनेल्स में इसको आप देख सकते हो, नीट के जितने भी हैं स्टूडेंट, है ना। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या पता कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के जितने भी, है ना, टाइप्स वगैरह जो भी है उसके डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शंस वो आप लोग देख लेना। लिस्ट है कि ईटीएस में जो इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्क्रिप्शंस में ऐड कर दूंगा, और क्वेश्चन जो है लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना 2020 में जो आए थे, मैं उसको वहां पर बना के सॉल्व करके डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हो कि इसमें एक क्वेश्चन आया था कि एटीपी क्रेब्स साइकिल्स में कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 24 एटीपीज। नेक्स्ट है कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल्स एंड ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशंस, इन तीनों प्रोसेस को मिलाकर टोटल एटीपी, किल्ड एटीपी की संख्या को बताइए। तो आप हमेशा याद रखना कि 1 किल्ड, ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज 1 किल्ड में लगभग आएगा इसमें 24 एटीपी, ठीक। 24 एटीपी और 4 एटीपी किसका, ईटीएस का, टोटल मिला के कितना बन जाएगा अपना 38 एटीपी। तो यही से बनता है 38 एटीपी, ठीक। नेक्स्ट अब यहाँ देखते हैं कि सबसे लास्ट ईटीएस का साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स का एक सिंपल डायग्राम बना सकते हो आप।
अब देखते हैं कि अभी जो मैंने डायग्राम बनाया है वो भी बुक के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है, ठीक। सबसे मेन कि सब पहले ही बता चुका हूं कि 24 एटीपी जो है वो ग्लाइकोलाइसिस है ना, ग्लाइकोलाइसिस और फेज साइकिल्स के बीच में यील्ड है ना, 1 यील्ड 34 एटीपी। तो यहाँ पर 34 एटीपी बन गया। अब हमें बनाना कितना है, 4 एटीपी। तो 4 एटीपी कहाँ पर है, एक है ना एनएडी जो है, इनमें जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, ठीक, यहाँ रिडक्शन और यहाँ होगा ऑक्सीडेशन, ठीक। यहाँ पर कमी है, इसको पूरा करके बना दिया ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट एफएमएन जो है फ्लोरीन मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है ना, फ्लोरीन मोनोन्यूक्लियोटाइड से फ्लोरो मोनोन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन। यहाँ पर एक में होगा ऑक्सीडेशन और एक में होगा रिडक्शन। ये दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद फिर से यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, रिलीज करने के बाद डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में जाकर हो जाएगा। सबसे पहले साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए थी, तो हमेशा याद रखना कि साइटोक्रोम सी और साइटोक्रोम बी इनके बीच एक एटीपी का फॉर्मेशन होगा, और साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम ए थी के बीच भी एक एटीपी का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट कि एनएडी और एनएडीएच2 के बीच भी एक एटीपी, तो 1 2 3, और लास्ट जो है वो एफएडी और एफएडीएच2 के बीच एक एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे फर्स्ट की ये एक सिंपल डायग्राम है, तो आप जितना ज्यादा हो सके इसको देखना अच्छे से। और सबसे मेन क्वेश्चन है जो नीट वाले है, उसके लिए यह याद रखना अनिवार्य है कि इसमें कितना एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो एटीपी कितना, कि ग्लाइकोलाइसिस में 8 एटीपी है ना, क्रेब्स साइकिल्स में 24 एटीपी, और टोटल जो है यहाँ यील्ड ग्लूकोज यील्ड 1 ग्लूकोज से कितना 34 एटीपी, और 34 प्लस 4 एटीपी बराबर कितना होगा, इसमें 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक। ईएमपी, तो ये ईएमपी के नाम से क्वेश्चन आ सकता है, उसको एमडेल मेयर हाफ पार्टनर्स भी बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के नाम से। इसको ग्लाइकोलाइसिस नामक साइंटिस्ट ने, ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल है उसको बताया एमडेल मेयर हाफ पार्टनर्स नामक साइंटिस्ट ने। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है करके बताया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में किस प्रकार से हो रहा है वो आप देख लिए, ठीक। नेक्स्ट सिस्टोसोल में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस का, वो भी हमें पता चल गया। नेक्स्ट है कि इनका एक परफेक्ट डेफिनेशन कि कितना कॉम्प्लेक्सेस है, कितना कॉम्प्लेक्सेस होता है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के प्रोसेस में। तो आप याद कर सकते हो कि इनमें साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए3 है ना, ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है यहाँ पर फिनॉल रिडक्शन, फिनॉल में ऑक्सीडेशन, एफएमएन होता मोनो है ना, फ्लेविक मोनोन्यूक्लियोटाइड, इसमें फ्लेविक मोनोन्यूक्लियोटाइड डाइहाइड्रोजन। तो ये इस प्रकार से क्या है कि कॉम्प्लेक्सेस है, तो इन कॉम्प्लेक्सेस के बेस में आप इसका आइडेंटिफाई कर सकते हो। और नेक्स्ट इससे ज्यादा जो इससे जो डील है वो बहुत ही ज्यादा डील हो गया है, इससे ज्यादा क्वेश्चन वहां पर जो मैं लिखा हूं तो सिलेबस में भी नहीं दिया है लाइफ साइंस के बुक में, तो आप इतना कम से कम कोशिश करना पड़ सको। मैं जितने भी स्टूडेंट को जो हम इसको नहीं पढ़े थे वो आप देख लेना, और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जरूर देखना आप इसके क्वेश्चन जो अभी तक पूछे हैं, मैं वहाँ निकाल के बना के उसमें लिख के डाल देता हूँ, तो आप लोग कम से कम उसको देखना है और कम से कम पढ़ो आप, है ना। थैंक यू। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और हो सके तो कंटिन्यू अभी चैनल से बने रहना, क्योंकि आगे भी जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, टॉपिक जो है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और फिर नेक्स्ट क्या है कि अभी मार्च अप्रैल मई में इसका एग्जाम होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फॉर्म भरो, और बाकी जो है क्वेश्चन मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा, आप लोग पढ़ो। थैंक यू।